हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ MBA फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें टी वैल्यू निकालनी होगी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चाय स्क्वायर वाले पढ़े थे क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने पी वैल्यू निकाली थी। तो आज हम लोग टी वैल्यू निकालेंगे टी टेस्ट से। तो आइए देखते हैं क्या होता है टी टेस्ट। बता चुके हैं आपको कि कब टी टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, हाउ टू फाइंड टी वैल्यू। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। द मीन वीकली सेल ऑफ सोप बार्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर वॉज 146.3 बार्स पर स्टोर। ठीक है, तो ये जो 146 दिया हुआ है 0.3, तो ये क्या दिया हुआ है हमारा पॉपुलेशन मीन। क्या दिया है हमारा पॉपुलेशन मीन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन द मीन वीकली सेल इन 22 स्टोर्स फॉर टिपिकल वीक इंक्रीज टू कितना हो गया 153.7। तो 153.7 आपकी क्या दी हुई है एक्स बार मीन की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद उसी के साथ दिया हुआ है शोड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 17.2। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एस से डिनोट किया क्योंकि फॉर्मूले में एस होता है। वॉज द एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल। तो पूछा गया है कि जो कैंपेन है सक्सेसफुल हुआ था। तो और क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सक्सेसफुल था नहीं था। ठीक है, ये हमें बताना है। गिवन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी फॉर 21 डिग्री, DF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5%। 5% का मतलब 5/100, 0.05 पे हमें देखना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है 1.72। मतलब अगर हम टी वाले उस पे टेबल पे जाते हैं तो टी वाले टेबल पे अगर हमें टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 है, 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% की वैल्यू हमको देखनी है तो कितनी होती है 1.72। इसके बाद हम शॉर्ट्स बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप टेबल कैसे देखोगे। ठीक है, अब देखिए नल हाइपोथेसिस आपको पता होगा, जब आपने नल हाइपोथेसिस पढ़ा था तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी। नल हाइपोथेसिस लिखा हुआ है H0 से नल हाइपोथेसिस, फिर म्यू का मतलब पॉपुलेशन मीन, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 146.3 के। ठीक है, इसके बाद हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मान ली कि ये नॉट इक्वल टू 146.3 है। इसकी जो पॉपुलेशन मीन है नॉट इक्वल टू 146.3। तो अगर नहीं इक्वल है तो फिर क्या है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है लेकिन बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। हमने माना कि ये बड़ी है। जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें पॉपुलेशन मीन जो है हमारा क्या है, बड़ा है 146.3 से। बड़ा ही क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया था, जब बात करी जाए, जब यहाँ पे भी बात की गई है कि 22 स्टोर्स फॉर अ टिपिकल वीक इंक्रीज टू दिस और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। और पूछा गया है क्वेश्चन वाज द एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल। तो सक्सेस हमने मान सक्सेसफुल के हिसाब से ही हमने यहाँ पे ग्रेटर देन की वैल्यू ले ली। अब देखिए करना क्या होता है, जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, टैबुलेटेड वैल्यू जो टेबल में होती है ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होती है टैबुलेटेड वैल्यू से तो क्या होता है, हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 146.3। मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन था वो सक्सेसफुल था। ठीक है, और अगर नल हाइपोथेसिस सही हो जाती है तो क्या होगा कि हमारा कैंपेन सक्सेसफुल नहीं था।
यहाँ पे पॉपुलेशन मीन से ग्रेटर देन है और यहाँ पे पॉपुलेशन मीन के इक्वल है दिस वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो समझो उस चीज को। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है 22 स्टोर्स, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है 22। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू से रिप्रेजेंट होता है, इसको निकालने के लिए n-1 करते हैं तो 21 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आया। और क्वेश्चन में गिवन है 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 5% की वैल्यू 1.72 गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें इसमें टेबल को देखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट n-1। n की जगह 22 रखोगे, s की जगह 17.2, एक्स बार गिवन है 153.7 और म्यू गिवन है 146.3। जब इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिलेगा 1.9716। अब 1.9 ही अगर देखो केवल, या दो नंबर 1.9 देखो, यहाँ पे 1.7, तो 1.7 छोटी है, टेबल वाली वैल्यू छोटी है कैलकुलेट की गई वैल्यू से। इसका मतलब जो H0 है आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। और H1 में बोला गया था, क्या बोला गया था कि ये ग्रेटर देन है, पॉपुलेशन मीन जो है ग्रेटर देन है 146.3 से, तो ग्रेटर देन है, इसका मतलब एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। तो हम लोगों ने काई स्क्वायर या चाई स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर लिया था पी वैल्यू से, और ये हम लोगों ने करा है इसमें फाइंड टी वैल्यू। ठीक है, हम लोगों को और एक क्वेश्चन करना है, टी वैल्यू हो गया, काई स्क्वायर हो गया, और हमें करना है एक कोई और करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।